भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचदश अध्याय वैकुंठ की वर्णन। श्लोक संख्या 22। पापीषु विद्रोम तथा स्वमलामृताप्सु प्रस्यान्नितानि जवने तुलसीभिरिषाम् अभ्यर्चति शुल्कम् उन्नसम् इक्ष्यवक्त्रम् उच्छ्रेषितम् भगवतेति अमतांग यच्छ्रीः। और तात्पर्य कृष्णा कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। लक्ष्मियां अपने उद्यानों में दिव्य जलाशयों के मूंगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। कोरल का पिक्चर दिखाओ। कोरल का पिक्चर है? हैं? स्टोन होता है कोरल। कीड़ा मर मर के टाइट हो जाता है पूरा, वो स्टोन के रूप में उसको पहना जाता है। रेड कलर का कीड़ा मर के कीड़े का फसल होता है। देखा देखा यहाँ पे रीफ अंदर समुद्र में बनता है। देखा पन्ना जो बनाऊंगी यार, पन्ना पाना पाना हो गया। हाँ, ये तो अंगूठे पे थे। हाँ, ओके। इसमें लिखा गया है, लक्ष्मियां अपने उद्यान में दिव्य जलाशयों की मुगे से जड़े किनारों पर तुलसी दल अर्पित करके भगवान की पूजा करती है। भगवान की पूजा करते समय वे उभरे हुए नाकों से युक्त अपने अपने सुंदर मुखों के प्रतिबिंबों को जल में देख सकती हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान द्वारा मुख चुंबित होने से वे और भी अधिक सुंदर बन गई है। तात्पर्य, सामान्यतया जब किसी स्त्री का पति उसका चुंबन करता है तो उसका मुख अधिक सुंदर हो जाता है। वैकुंठ लोक में भी यद्यपि लक्ष्मी जी उतनी ही सुंदर है जितनी की कल्पना की जा सकती है, तो भी वे भगवान द्वारा चुंबित होने के लिए प्रतीक्षित रहती है, जिससे उनका मुख और अधिक सुंदर लगे। जब लक्ष्मी जी अपने उद्यान में तुलसी दलों से भगवान की पूजा करती है तो दिव्य निर्मल जल वाले तालाबों में उनका सुंदर मुख दिखता है। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला श्लोक भी दिखा दो, अनुवाद और तात्पर्य। यन्ना व्रजन्ति अगवीद रचनानुवादा शृण्वन्ति अन्य विषया तु कथामतिघ्निः यस्तु श्रुता हतवगैर् नृभिरातसारस् तं नान् क्षिपन्ति यसरेण सुतमसु हन्ता। इट इज वेरी मच रिग्रेटेबल, सॉरी, यह अतीव शोचनीय है कि अभागे लोग वैकुंठ लोकों के विषय में चर्चा नहीं करते, अपितु ऐसे विषय में लगे रहते हैं जो सुनने के लायक नहीं होते तथा मनुष्य की बुद्धि को संभ्रमित करते हैं। जो लोग वैकुंठ के प्रसंगों का त्याग करते हैं तथा भौतिक जगत की बातें चलाते हैं, वे अज्ञान की गहनतम अंधकार में फेंक दिए जाते हैं। वाह, सबसे अभागे तो निर्विशेषवादी हैं, जो आध्यात्मिक जगत के चित्र विचित्र को नहीं समझ पाते हैं। ये वैकुंठ लोकों के सौंदर्य की बात चलाते भयभीत होते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि ऐसा वैचित्र्य अवश्य ही भौतिक होगा। ऐसे निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत पूर्णतया शून्य है, अथवा दूसरी शब्द में वहां कोई चित्र वैचित्र नहीं है। इस मनोवृत्ति को यहाँ पर कुकथा मतिघ्नि अर्थात अयोग्य शब्द द्वारा मोहग्रस्त बुद्धि कहा गया। मतिघ्नि, मति जिसकी चित्र वेराइटी, वेरिगेटेडनेस है, तो चित्र वैचित्र से ये निर्विशेषवादी वो कम जाते हैं, उनको तो बुखार हो जाता है। कहाँ था? निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी। यहाँ पर शून्यवादी तथा आध्यात्मिक जगत की निर्विशेष स्थिति की भर्त्सना की गई है, क्योंकि इनसे मनुष्य की बुद्धि मोहग्रस्त होती है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी किस तरह इस जगत के विषय में जो चित्र वैचित्र्य पूर्ण है सोच सकते हैं, और तब कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र्य नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। अतएव जब तक आध्यात्मिक जगत में चित्र वैचित्र नहीं होगा, तब तक इस भौतिक जगत में क्षणिक चित्र वैचित्र कैसे हो सकता है? इस बात का कि इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है, अर्थ यह नहीं है कि यहाँ दिव्य चित्र वचित्र नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इस बात का कि कोई इस भौतिक जगत को पार कर सकता है, अर्थ यह नहीं कि यहाँ दिव्य चित्र वैचित्र नहीं है। भागवत में और विशेष रूप से इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो लोग आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ लोकों के वास्तविक दिव्य रूप के विषय में विचार विमर्श करने तथा समझने का प्रयास करते हैं, वो भाग्यवान हैं। वैकुंठ लोकों का चित्र वैचित्र्य भगवान की दिव्य लीलाओं के संबंध में वर्णित है, किंतु लोग आध्यात्मिक धाम तथा भगवान के दिव्य कार्यकलाप को समझने का प्रयास करने की बजाय राजनीति तथा आर्थिक विकास में अधिक रुचि दिखाते हैं। ये इस जगत की
जहां उन्हें कुछ वर्षों तक ही रहना है, स्थिति से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अनेकानेक सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा चर्चाओं का आयोजन करते हैं, किंतु वे वैकुंठ लोक की आध्यात्मिक स्थिति को समझने में रुचि नहीं दिखाते। यदि वे तनिक भी भाग्यशाली हुए तो वे भगवत धाम वापस जाने में रुचि दिखाते हैं, किंतु जब तक वे आध्यात्मिक जगत को समझ नहीं लेते, वे इस भौतिक अंधकार में लगातार सड़ते रहते हैं। लक्ष्य क्या है पता होना चाहिए। लक्ष्य अगर पता नहीं है तो प्राप्त कैसे करोगे लक्ष्य को? निर्विशेषवादी और भौतिकवादियों की लक्ष्य जो है स्पष्ट नहीं है। भौतिकवादियों को लक्ष्य जो है कम से कम निर्विशेषवादियों से स्पष्ट है, यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। निर्विशेषवादियों को ये भी पता नहीं है इनकी लक्ष्य क्या है, क्योंकि इनकी लक्ष्य जो है स्पेकुलेटेड है। भौतिकवादियों की लक्ष्य भी स्पेकुलेटेड है। हमें बंगला चाहिए, हमें जन चाहिए, फॉलोइंग चाहिए, मेरा अनुयायी चाहिए, और क्या चाहिए, धना जना सुंदरी कविता, ये सब चाहिए। जबकि ये पता है कि ये हमारी साथ नहीं रहेगा, ना हमारा साथ देगा। ठीक है, मगर ये प्राप्त होता है लोगों को, और लोगों को जब प्राप्त होता है उनको समझ में नहीं आता है इसके साथ क्या करेंगे। जैसे मैं एक बार बताया था ना, कर्नाटक में एक आदमी 1985 के 86 में 61 लाख की लॉटरी जीता। वो सुनकर हार्ट अटैक हो गया, मर गया। ठीक है, तो भौतिकवादियां जो है, पहले जमाने में क्या होता था, लाइफ वॉज अ स्ट्रगल, तो लोगों को फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता था। अब क्या हुआ, जैसे पंजाब हिमाचल अच्छा से खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है, पानी के लिए नहाना तो नहीं है, पानी का जरूरत ही नहीं है, और गंदे रहना है, तो ये सब आजकल हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, मर जाते हैं, नशा करके मर जाते हैं। तो इनका भी लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, मगर कुछ इनको प्राप्त होता है। ये निर्विशेषवादियों तो पूरा इतनी स्पेकुलेट कर दिए हैं, कहते हैं कि भगवान जो है एक दिव्य ज्योति है, उनमें ना उनके आकार है, ना उनकी स्वरूप है, ना उनके अंदर कोई वेरिगेटेडनेस है, चित्र वैचित्र्य। भगवान सुंदर नहीं लगते हैं, मगर भगवान की सुंदरता को खत्म कर दिया इन लोगों ने, भगवान की व्यक्ति सत्ता को नष्ट कर दिए हैं। और भगवान की व्यक्तित्व जो है अचिंत्य है, इनकॉन्सिबल है। जैसे आज की जो उसकी पहले जो था, लक्ष्मी देवी स्वयं अपनी बगिया में भगवान को तुलसी द्वारा आराधना करती है, अपनी तालाब में। ठीक है, एक लक्ष्मी है क्या वैकुंठ में? है, असंख्य लक्ष्मी है। तो असंख्य बगिया में, असंख्य तालाबों में नहाते हुए रश्मि भगवान की आराधना करती है, तुलसी मंजरी से भगवान को प्रसन्न करके। ये वैचित्र्य है। और भगवान हर बगिया में दर्शन देते हैं लक्ष्मी को, ऐसे नहीं है कि दर्शन नहीं देते, दर्शन देते हैं। तो ये वैचित्र्य जो है, इसके बारे में सिर्फ एक भक्त ही समझ सकता है। और भक्त क्यों समझ सकता है? कहाँ रे गुप्ता, कहाँ है?
हाँ बोलो। यथा क्या किम। स्मृते हाँ जल्दी बोलो भाई, मैं भूल जाता हूँ ये श्लोक। दुष्कर्म सुकर्म भवेत् स्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं मम। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर है उसके लिए जो दुष्कर्म है, जो बहुत कठिन कार्य है, वो सरल कार्य बन जाता है। और जिसके ऊपर वो कृपा है नहीं, उसके लिए क्या होता है, जो सुकर्म है, जो सरल कार्य है, वो बहुत कठिन कार्य हो जाता है। जैसे भक्त लोग, अरे आ गया तुम, हैं, ये जाके बहुत मेहनत किया है उधर, हैं, अरे आईआईटी मद्रास में रथ यात्रा में, ये तो ज्यादा मेहनत के नहीं, उसकी पत्नी बहुत किया है, पूरा कुकिंग की उधर। ये अरे शाश्वत अधिकारी हैं, ये उधर क्या था, उनकी जो ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम में कोई नहीं बैठा था। और मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद जब मैं बाहर आया, हजारों में खा रहे हैं बैठकर। ऑडिटोरियम के बाहर हजार खा रहे हैं, मगर ऑडिटोरियम के अंदर कोई नहीं था। हैं, तो हाँ, क्या क्या चर्चा था हम में। दुष्कर्म सुकर्म। हाँ, दुष्कर्म सुकर्म भवेत्। जिनके ऊपर कृपा है। अब देखो, हम जो है ये जो श्लोक में क्या कहा गया है, श्लोक में ये कहा गया है कि आ, बहुत सुंदर है कि कह रहा है, ये श्लोक कह रहा है, दूसरा श्लोक जो आज का है, जहां पे वैकुंठ की वर्णन नहीं है, जो भौतिक वर्णन करते हैं, भौतिक विषय वस्तु में जो आसक्त होकर उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो नरक में पहुंचेंगे, वो नरकगामी हो। तो इधर जो यूनिवर्सिटी वगैरह है उसमें क्या चर्चा हो रहा है, सब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री सबको चाहिए, चर्चा क्या हो रहा है, क्यों पवनेश्वर, क्या चर्चा हो रहा है? हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में बताओ आध्यात्मिक चर्चा होती है? स्कैन की वजह से सब जगह पर हो रहा है, थोड़ा बहुत पेची चल रहा है। अभी तो नहीं रहा था, अभी हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी में पर्दा को खोलो। यूनिवर्सिटी को हम विद्या की मंदिर मानते हैं, और विद्या की मंदिर में हम भगवत चर्चा नहीं करते हैं, वैकुंठ की चर्चा नहीं करते हैं। जय श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की। तो ये जब चर्चा नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो हमारी जो गंतव्य जो है बड़ा दुखदायक है, दुखदायक गंतव्य है। पहले तो लोगों को पता नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर कि मरने के बाद हमें फिर पुनर्जन्म लेना है। आज सुबह सुबह मैं सुन रहा था ये दलाई लामा की हिस्ट्री है, 15वीं सेंचुरी से। ये जो तिब्बत जो है बहुत पहले बहुत बड़ा पराक्रमी देश था। ये नेपाल, भूटान, मंगोलिया, इस सब को अपनी अख्तियार में रखा था। फिर दलाई लामा का कैसे ट्रेडिशन आया और
दलाई लामा को अवतार जैसे कैसे माने लोगों ने, ये सब, ये जो करेंट दलाई लामा है उसको कैसे ढूंढा गया 2 साल जब वो थे, तो ये सब आज मैं देख रहा था। इसका अर्थ क्या है? पुनर्जन्म। तो ये पुनर्जन्म जो है कि मरने के बाद व्हाट सर्वाइव्स, इसके बारे में तो चर्चा होनी चाहिए। शरीर नष्ट हो गया इसका अर्थ नहीं कि समाप्त हो गया सब कुछ। क्या रह जाता है शरीर की समाप्त के बाद? आत्मा की ट्रांसमाइग्रेशन। इसीलिए हम अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, तो ये आत्मा सुगम रूप से दूसरे शरीर को प्राप्त कर सकता है। कोई भी अगर शरीर त्याग देने जा रहा है, उधर भजन कीर्तन हैं, जो मरने वाले हैं उनके मुंह में शरणामृत देते हैं, तुलसी देते हैं, भजन करते हैं। मैं वो फैमिली ट्रेडिशन में एक क्या भूल गया, एक संस्कार है, जन्म जब लेता है बच्चा, जब जन्म लेता है उसकी कान में हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन है भारतवर्ष में, कोई पालन नहीं करता है। छोटे बच्चों के कान में तुमने किया था रे हरि नाम, किया था? जब बच्चे पैदा हुए हैं, तो तो ये सब सबसे बड़ा संस्कार क्या है? सबसे बड़ा संस्कार है कि हम भगवत गीता पाठ करते हैं, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर जब भगवत गीता पाठ करते हैं, वो सबसे बड़ा संस्कार है। तो ये एक संस्कार है हमारे भारतीयता में। संस्कार है कि हर समय हम अन्न प्रसन्न जो होता है, भगवान की प्रसाद बच्चों को खिलाते हैं। आजकल अन्न प्रसन्न में क्या खिलाते हैं पता नहीं, और जब विद्यारंभ संस्कार होती है, उसमें हमारे टाइम में हमें एक गोला बनाया गया, बोला ब्रह्मा, दूसरा गोला विष्णु, तीसरा गोला महेश्वर। ये उड़ीसा में ये प्रचलित था। तो इस तरह की संस्कार होती है। और ये हम भूले नहीं है। ये जो गोला तीना गोल करके और सब भूल गया, उसकी बाद क्या पढ़ाई हुआ, कितना मार पड़ा, क्या किए, कुछ याद नहीं है, मगर ये तो याद है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। और बहुत दिन तक वो लड़का जो है, छोटा सा बच्चा, इंक्लूडिंग मी, हैं, हम ऐसे करते हैं, ब्रह्मा सोते सोते विष्णु, सोते सोते महेश्वर, क्योंकि उसको तो इसमें रुचि नहीं है, वो खेलना चाहता है। बाप एक छड़ी पकड़कर बिठा देता है, एक पढ़। तो इसको कहते हैं संस्कार, और वो संस्कार याद है, और जो संस्कार है वो ही याद रहता है। जिस दिन मैं पहले हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किया, पूरा याद रखा है। 8 बजे
मैंने मस्कीटो नेट लगा दिया, क्योंकि मच्छर होते हैं राउरकेला में। अपना कमरा है, क्वार्टर है, लेक्चरर था, और मस्कीटो नेट करके मैंने वो भजन किताब लेकर भजन करना शुरू किया। करते 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 हरे कृष्ण महामंत्र आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों आया, मगर महामंत्र अच्छा लगा, हमने चैंटिंग करते रहा उसके बाद। वो जो भजन की किताब है वो मायावादी भजन किताब था, क्योंकि उसमें अधरम मधुरम भी था, एंड देन क्रिश्चियन जो क्या है प्रेयर है, ओ लॉर्ड दाई कंसिक्रेट माय हैंड इन योर सर्विस, ओ लॉर्ड दाई कंसिक्रेट माय लेग्स इन योर सर्विस, लाइक दैट। तो उसमें सब कुछ था, हर तरह की भजन था, ठीक है। तो एनीवे, तो उसमें जो जो भी जहां पे संस्कार होती है उधर वो तुम कभी भूल नहीं सकते हो, भूल नहीं सकते हैं। जैसे हमने जब भगवान शिव जी को देखा, 3 बड़े बड़े पेड़ से निकालकर इतना बड़ा लिंग है, इतना बड़ा लिंग तुम कहीं नहीं देखोगे एक्सेप्ट तंजावुर है। तो और जब हम देखा, और जहां पे वो बाबा ने बोला इधर खोदो झरना निकलेगा, इधर खोदो झरना निकलेगा, तालाब निकलेगा, है। तो एक दिन मैं अभी 6-7 दिन पहले, 6-7 महीना पहले उसको डाला, और उस शिव जी की दर्शन हो गया। वो क्या है, इंटरनेट में भी है, ठीक है। तो ये सब संस्कार जो है इसको आप भूल नहीं सकते हो, ये संभव नहीं है। और मैं जितने भी जहाँ पे हमारी इस्कॉन की मंदिर है, और क्या है, बहुत सारे जो राधा कृष्ण की मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर है। मगर पहला हमने दर्शन क्या किया था, राधा श्याम सुंदर। तो आकर्षण सबसे ज्यादा है, क्योंकि पहला दर्शन तो राधा श्याम सुंदर। हाँ, संस्कार जिसके पास है नहीं, जो संस्कारी नहीं होते हैं, दे उनकी जीवन कभी भी भगवत चर्चा के ऊपर नहीं आएगा। जब हमने यूनिवर्सिटी की तैयारी, सोच जो है हमारे मन में आया, जब मैं BI इससे गया जर्मनी, दैट इज 2000 से यूनिवर्सिटी की, इस्कॉन की एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अपना तो कोई जरूरत नहीं। यूनिवर्सिटी बनाना भी तो इतना आसान नहीं है, हैं। पैसा कलेक्ट करो, और ऐसे ज्ञानियों को ढूंढो जो कि यूनिवर्सिटी की दायरे काम करे, इतना तो आसान नहीं है। अब जैसे अब यूनिवर्सिटी के लिए हमने बहुत सारे, मतलब ये कोशिश तो वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, परंतु जब इस्कॉन ब्यूरो उसको पास किया,
मेरा दयाराम प्रभु के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, एक्सेप्ट उन्होंने हमारे गुरुकुल से पैसा लिए थे। और परंतु ऐसे हुआ कि भगवान की इच्छा से वो कनेक्शन हमारा तगड़ा होता गया। सुभाष सिंह भी उसमें आ गए, एंड ही बिकेम द इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग ISKCON ब्यूरो अप्रूवल। जब गोपाल कृष्ण महाराज थे, इतनी डरते थे कुछ ISKCON ब्यूरो मेंबर से कि आने नहीं दिए ये प्रपोजल। परंतु महाराज की बात ये कैसे एक्सेप्ट हो गया। और मैं जब मैं देखता हूं कैसे एक दैवीय प्रक्रिया से होता है। एक लड़का IIT कानपुर में था, मैं उसको बहुत भरोसा किया था कि ये अच्छा रिसर्च करेगा, हैं? और उसको मैंने IIT कानपुर में PhD करने के बाद वो गया था बाहर, उसको फिर आके फैकल्टी कराया बहुत फाइट करके। नॉर्मली कोई भी इंस्टीट्यूट में सुपरवाइजर का कोई भी स्टूडेंट नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा प्रिंसिपल है। मैंने हम उसको अमान्य करके उस बंदा को लेके गया, मगर वो गद्दारी कर दिया। हैं? तो ये कर दिया, इसका अर्थ नहीं कि हम सो गया। होता है, हम प्रयास करते हैं, प्रयास करने का अर्थ नहीं है कि हमारी प्रयास ही सफल हो। जब कोई भी दैवीय कार्य बनना है, भगवान की इच्छा से होती है, भगवान की इच्छा से होती है। हमारी इच्छा से कोई भी दैवीय कार्य होता नहीं है, अगर वो भगवान की मंजूर न हो। अब जब यूनिवर्सिटी की भूमि पूजन हो गया, पैसा कलेक्शन करना है, तो हमने गौरांग प्रभु को जोड़ा। पता नहीं गौरांग प्रभु कुछ लाएंगे नहीं लाएंगे, वो अलग बात है। टीम में शामिल कराया गौरांग प्रभु को, BRC आया इसलिए वो भी इन्वॉल्व हो गए। कौन कितना पैसा कलेक्ट करेगा किसी को पता नहीं। वो मुकुंदन जो है ना, मेरा बिट्स पिलानी की स्टूडेंट है, वो कनेक्ट कराया बलराम गोविंद प्रभु को। तो बलराम गोविंद प्रभु, उनको मैं जाके मैतराय में मिलूंगा, वो वंशीधरी प्रभु कुछ कर सकते हैं। ये अभी संजय जैन मुझे फोन करके बोला, सर हम भी कुछ करते हैं। तो कोई भी दैवीय कार्य होता है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे हिसाब से हो जाएगा, कौन कब होगा। अब हमें चाहिए यूनिवर्सिटी, तो पैसा अगर मिल गया यूनिवर्सिटी भी बन गया, मगर उसमें ऐसे ज्ञानी होनी चाहिए जो वैकुंठ वर्णन में रुचि रखते हैं। हम ऐसे ज्ञानी को ले आए जो भौतिक वर्णन में रुचि रखते हैं, तो पूरा तोबा तोबा हो जाएगा, फिर प्रलय हो जाएगा। तो मैंने उनका नाम क्या है, इनका बॉस जो है चौपाटी की प्रेसिडेंट श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद को प्रभु को बोला पवनेश्वर और प्रेम गौरांग को दे दो। उन्होंने बोला ठीक है। अब प्रेम गौरांग से पवनेश्वर कितना करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर भी है, उनको कितना प्रेरणा मिलता है। सी एवरीथिंग, इट इज नॉट आवर कैपेसिटी। आई कैनॉट से ओ मेरा इच्छा से दुनिया चलेगा, ऐसा नहीं होगा। है? अब देखो ये भाग रहा था नौकरी में, तो नौकरी मिल गया था ना तुझे, है? ये चिरायुस जो है नौकरी करने के लिए भाग रहा था, हैं? तो उसको IKS करके रखा इधर,
अब बैठा है अभी, है वाटर लॉ बना रहा है। तो लोगों को धीरे धीरे लाकर हम प्रयास करते हैं, फिर कहाँ से लोग आएंगे, सही लोग आएंगे, ये कृष्ण के ऊपर डिपेंड होती है। तो भगवान की इच्छा अनुसार जब दैवीय कार्य होती है, उधर वैकुंठ वर्णन जरूर होता है। और अपनी एरोगेंस, अहंकार से अगर तुम कुछ बनाने के लिए कोशिश करते हो, उधर दैवीय कार्य नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, बौन महाराज, ये श्रीवास गोस्वामी जब आए थे, इसकी बात भी कर रहे थे। बौन महाराज के पास 25 एकड़ की जमीन, पूरा हमारा जो वृंदावन गुरुकुल है उसी के सामने है। 25 एकड़ की जमीन, पूरा हार्ट ऑफ द वृंदावन। प्रभुपाद जी और बन महाराज के बीच में बातचीत हुआ। एक पॉइंट में बन महाराज राजी हो गए थे, इस जमीन इसको उनको दे देंगे। फिर बाद में क्या उनकी गुंजन हुआ, क्या हुआ, वो नहीं दिए। अब क्या हो गया, 25 एकड़ जमीन जो कृष्ण की सेवा में लग सकता था, अगर हमारे इस्कॉन के साथ आता है, वो अभी एक कर्मी कॉलेज बन गया, एक कर्मी कॉलेज बना हुआ है। एक बार भूरीजन प्रभु मुझे लेकर गए उस कॉलेज के अंदर, और कॉलेज के अंदर एक इतना बड़ा सा ये है, इतना बड़ा सा एक है, जहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बैठा है। ना उधर कोई पूजा है ना कुछ है, और बाकी सब कर्मी कर्मी कर्मी। तो भूरीजन प्रभु बोल रहे थे कि लीला पुरुषों को कुछ करना है तो ऐसे ना करना। तो भगवान की इच्छा से अगर हम कुछ भी करते हैं, वो वैकुंठ वर्णन में नियोजित नहीं हुआ, तो जो उसके पीछे है, मैं वन महाराज जी को नहीं कह रहा हूँ, वन महाराज बहुत बड़े भक्त हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की शिष्य हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेरा बात कर रहा हूँ। अगर हम कुछ करते हैं और आखिरी में वो कृष्ण भजन में, वैकुंठ वर्णन में वो नियोजित नहीं हुआ, तो हमारी गति बड़ा दुख में रहेगा। तो हम प्रार्थना हर समय करते हैं कि ऐसे ना हो कभी। यूनिवर्सिटी ना बने, इट इज बेटर, मगर बना, इफ इट इज नॉट यूज्ड, अरे उसको बुला बदमाश को, हे बदमाश भागा है, हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, कहाँ भाई, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, अगर कोई भी चीज करते हो तो मंदिर बना दिया, जैसे अभी वृंदावन में बहुत बड़ी हलचल चल रहा है, योगी जी कर रहे हैं कॉरिडोर, गोस्वामी लोग नहीं मान रहे हैं। किसका कितना ये है मुझे पता नहीं है, परंतु ये हमें पता है कि बहुत सारे गोस्वामी मंदिर में जो पैसा आता है, ये गोस्वामी लोगों की पॉकेट में जाता है पूरा। ये गोस्वामी लोग ना कुछ कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और दे आर डिस्ट्रॉयड। पैसा आता है, पीयूष करके उस दामोदर परिवार की एक उनका एक है पीयूष, वो प्रिंसिपल थे काकादेव में, कानपुर में एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। तो मुझे बीबीटी ने भेजा था उनके पास कुछ प्रभुपाद जी की खत उनके पास था, उसको लाने के लिए। तो मैं गया था,
IIT कानपुर में रहता था, तो इसलिए बीबीटी मुझे कांटेक्ट किया था, मैं गया था। तो पीयूष जी कह रहे थे कैसे इतना पैसा आता है और ये इतना अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, दे आर सिंपली इनटू ऑल इलिसिट एक्टिविटी। सिर्फ मीट ईटिंग को छोड़कर हर तरह की इलिसिट एक्टिविटी ये लोग करते हैं। दारू, नशा, वोमेनाइजिंग सब करते हैं। सो इन दैट सेंस इस्कॉन इज वेरी गुड। कितना बड़ा भी लीडर है, उसको कल उसको रास्ता में खड़ा कर देते हैं। हैं? तो सर दिस इज नॉट कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। इस्कॉन जो है इज ए, सो इन दैट सेंस इट्स ए वेरी वेल प्रोटेक्टेड सोसाइटी। तो उसको समाप्त करते हैं आज की चर्चा। आज की चर्चा में हमने ये किया कि वैकुंठ वर्णन जो है, ब्रह्मा जी देवताओं को कह रहे हैं वैकुंठ वर्णन करना सीखो। कभी नहीं सोचना चाहिए भगवान की धाम जो है उधर कोई एक्टिविटी नहीं, कोई वैचित्रता नहीं है, कोई वेरीगेटेड नहीं है। वैकुंठ, वैकुंठ में जो वेरीगेटेडनेस है, वैकुंठ में राग है, राग दरबारी क्या क्या है रे, हैं? भैरवी, हैं? भैरवी भी है, भैरव भी है, भोपाली भी है, मेघ मल्हार है। अरे तू मेघ मल्हार गाना जानता है? हाँ, मेघ मल्हार भी है ना। कल मैं एक कैंडिडेट को पूछा कुछ मेघ मल्हार ऐसे करके है क्या कुछ। तो देसी राजू ने बोले हमें तो पता नहीं मगर एक हिंदी मूवी में है मेघ मल्हार। तो मल्हार की गाना जब गाया गया है हिंदी मूवी में, पूरा बारिश आ गया। तो ये सब जो है एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डिवाइन रसा। वैकुंठ में जो दिव्य रस है, उस रस का इमोशन, उस रस का इमोशन का अर्थ भाव, उस रस की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को क्या कहते हो? हैं? संरचना, संरचना नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है स्ट्रक्चर, संरचना ठीक है। उस रस की संरचना, उस रस की भाव है, इसको दे आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वेरीगेटेडनेस। भगवान रसमय है और रस की भाव, रस की संरचना भाव है। वो भाव के आदान प्रदान के लिए पुष्प चाहिए तो पुष्प है, भाव की आदान प्रदान के लिए गंगा जल चाहिए, राधा कुंड चाहिए। और भाव के आदान प्रदान के लिए कुंज चाहिए, झूला चाहिए। भाव के आदान प्रदान के लिए सूर्य होनी चाहिए तो दिन, चांद होनी चाहिए तो रात।
तो भगवान स्वयं है, उनकी अंदर रस है, उस रस को वो एक्सपांड कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये वैचित्रता भर जाता है। और ये वैचित्रता जिसको पसंद नहीं है, उनके लिए ये सड़ेलू वैचित्रता दिया जाता है। जाओ, क्या ज्योति रंजन बौरिया, जा, क्या रे, जगत सिंहपुर, कटक, जा कटक में जा। तू, तेरा घर कटक है? पूरा कटक में? तुलसीपुर है? वह जगतपुर दूर है, हट। हट। हाँ, मगर जगतपुर तो अभी कोई इंडस्ट्रियल टाउन हो गया ना, अब पूरा पूरा घटिया हो गया। तो जा, जगतपुर में जा, हैं? क्या है, इंडस्ट्री की जो धुआं है उसको, भाई जहां पे ये इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली ये पेपर इंडस्ट्री है और ऐसे तरह की इंडस्ट्री जो है ना, उसमें जो धुआं आता है, वो धुआं की जो बदबू आता है, वो लोग 24 घंटा हैं उसको सूंघते रहते हैं। मैंने इनकी दुर्भाग्य कितना है। और जहां पे ये समुंदर होता है, मछुआरे होते हैं, और मछुआरे क्या करते हैं, ये मछली पकड़कर वो पूरा रज्जू में उसको टांग देते हैं, इतना बदबू आता है। उडुपी में भी है ये। जब हम उडुपी परिक्रमण करते थे, भाई एक एक जगह में तो तुम जा ही नहीं सकते हो। तो जो वैकुंठ वर्णन में रुचि नहीं लेंगे, कल ये पवनेश्वर बहुत अच्छा से बताया, ये जो 5 मुक्ति है, कैसे भगवान अपने भक्तों को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, उसको लगता नहीं कि वो भगवान से कभी किसी तरह कमी है। इधर क्या है, एक अगर राजा बना हुआ है, he would not like somebody else to be as big as, just like मुकेश अंबानी, वो हर दिन रो रहा है कि मैं जेफ बेजो से नीचे हूं, मैं बफेट से नीचे हूं। तो क्या है वो जो माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स से मैं नीचे हूं, कब इनके ऊपर जाऊंगा। ठीक है ना? परंतु वैकुंठ में सभी की सुंदरता नारायण जैसे है, सबकी ऐश्वर्य नारायण जैसे है। तो इस तरह की जो वर्णन है वैकुंठ के बारे में, इसको सुनकर अगर किसी को पसंद नहीं होता है, वो महामूर्ख है, महामूर्ख है। ठीक है, तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, क्या प्रश्न है? लास्ट लाइन पर बोलते हैं कि जहाँ पे आप 10 कुछ वर्ष के लिए रहते हो, उसको ठीक करने के लिए पूरा जीवन बिता देते हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इधर के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, वैकुंठ को हमें हमारे बीच में भाव के द्वारा प्रकट कराना चाहिए। लोग बगिया बना रहे हैं, हम उस बगिया बना रहे हैं कृष्ण की गुणगान। लोग घर बना रहे हैं, हम अपना घर को वैकुंठ बना रहे हैं। सही है। सचिन कुमार, हाउ, अरे वो सचिन बोला था, वो हमारा जो उड़िया सचिन है ना रे, हाँ सचिन साहू बोला था कि वो ज्वाइन करेगा। उसको तो कभी नहीं देख रहा हूं।
कोई है रे इधर? सचिन साहू को क्या है हाउ सुदर्शन जी केम विथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। अरे कृष्ण कृष्ण और सुदर्शन को अलग नहीं कर सकते हो। नारायण कवच में हमने क्या देखा? नारायण कवच में नारायण की हर पार्षद, नारायण की हर अवतार, नारायण की हर भक्त, और सबसे इंपॉर्टेंट है सुदर्शन चक्र, उनकी गदा, उनकी क्या है शंख, ये सब की वर्णन किया गया, मैंने उनकी गुणगान किया गया है? वैशाली भट्ट, when someone leaves the body do we have to recite specific slokas or chapter भगवद गीता? नहीं, हाँ आप भगवद गीता कर सकते हो 15 चैप्टर। आप सबसे बड़ा है हरि नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु भगवद गीता 15 चैप्टर आप कर सकते हो। पुरुषोत्तम योग जो है बहुत बढ़िया चैप्टर है उस समय। हाउ कैन वी ग्रेजुअली प्रैक्टिस डिटैचमेंट बट स्टिल बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स अदर्स? हमारी जो ममता जो है पहले कृष्ण के लिए होनी चाहिए। अगर कृष्ण के लिए ममता नहीं है, वो ममता अगर आप किसी को दूसरों को दिखाते हो, वो ममता आपकी गले की फंदा बन जाता है। ठीक है ना? कृष्ण के लिए ममता करो, उस ममता से अनुप्रेरित होकर दूसरों को ममता दो। धीरज, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, so that means reflection is not reality. Then why are we studying this Pancha Mahabhuta since that is not the reality? अरे Pancha Mahabhuta is a creation of Krishna. देवहूति पूछ रहे हैं किसको? भगवान कपिल देव को देवहूति पूछ रहे हैं, मुझे सृष्टि और सृष्टि संबंधी जितने सारे एलिमेंट है, एलिमेंट को क्या कहते हैं? उपादान हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को, कृष्ण से आया है, तो इससे भगवान कृष्ण की ज्ञान मिलेगा। तो पंच महाभूत जो है, देखो हम अज्ञानता में है। अरे तुम जो है इधर ये कितने सब जो आए हो, इधर बैठ जाओ। इधर जो आए हो कितना? हाँ देहरादून से, हाँ देहरादून से जितने सब आए हो, हाँ यू शुड लर्न समथिंग पॉजिटिवली। तो एक तो इसमें कुछ अंकिता के साथ काम करना चाहिए, हैं? और ये तुम भी किसी को कुछ काम को लगा दो। हाँ लगाया है, लगा दोगे। और अभी ऐसे 3 3 6 7 लोग ही हो, 2 आए नहीं अभी तक। अच्छा ठीक है। अरे तू तो कर नहीं रहा ना, तू तो इंटर्न नहीं कर रहा ना, हैं? तू कर रहा है इंटर्नशिप? तू कुछ तो बीए कर रहा है ना, हैं? तो फाइनेंस में कर रहा है, तो इधर क्या करेगा इंटर्नशिप? है फाइनेंस में देख, मैनेजमेंट में हमारा अंजन स्वाई के पास जा, मैं भेजा हूँ। ऐसा नहीं है, हाँ हैं? अरे हाँ वो करा देगा। दे दिया? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ ढंग के काम में लगाओ। नहीं नहीं, they should not see as a time pass. They should see उनके पास एक अच्छा, हाँ
नहीं, जो भी दो उसको थोड़ा सा बैठ के थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम दे दो। हाँ, थोड़ा मुझे हाई लेवल डायबिटिक है, सो आयुर्वेदिक मेडिसिन बता दो। प्रेमलता माता जी, मैं डॉक्टर नहीं हूं, इतना कह सकता हूं कि आप लो ग्लाइको इंडेक्स की डाइट लीजिए, चावल रोटी बंद, जो जो बाजरा, मिलेट जो है, ये सब आप लीजिए, और अंग्रेज दवाई लीजिए, ठीक है। हाँ, जो भी हो आप अंग्रेज दवाई लीजिए, मगर लो ग्लाइको इंडेक्स की खाना खाइए, हैं, और वॉकिंग जरूर करिए 6 किलोमीटर हर दिन। इतना मेरे मेरे तरफ से ये आपके लिए सुझाव है, परंतु मैं डॉक्टर नहीं हूं। माधवी, in this age of Kali Yuga, people appreciate demonic qualities, and if a person have any divine qualities, they struggle a lot in every. नहीं, ये गलत सोच है। आपके पास अगर दैवीय गुण है ना, लोगों को पसंद है, लोगों को दैवीय गुण पसंद हैं, जो भी, क्योंकि दैवीय गुण जहां पे है वहीं पे ममता होती है, वहीं पे कंपैशन होती है, एम्पैथी होती है। तो ये मत सोचिए कि दैवीय गुण, हमारी अंदर दैवीय गुण है नहीं, हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, परंतु वो दैवीय गुण हम मैनिफेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। परंतु धीरा धीरा धीरा, क्या है, हाँ, धीरा धीरा प्रिय करो। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया, भूल गया। नहीं, धीरा धीरा, ये जो 6 गोस्वामी जब वृंदावन में थे, धीरा और अधीरा, जो धीर जो है, जो साधु हैं, अधीर जो है, जो असुर है, दोनों उनको पसंद करते थे, दोनों उनको पसंद करते थे। हाँ, तो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।